स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात 5, 6 और 7 फरवरी के मौसम की। दोस्तों पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस तरह से मौसम हमने देखा है उत्तर भारत के पर्वतीय रीजन से निकलने वाली ठंडी हवाओं के प्रभाव से या आने वाले डब्ल्यूडी के प्रभाव से, उसमें अब परिवर्तन हुआ है और ठंडी हवाएं तो चल रही हैं, शुष्क हवाएं चल रही हैं, लेकिन बादल कम हुए हैं, धुंध कोहरा कुहासा कम हुआ है, धूप निकलने लगी है। गंगा के मैदानी बेल्ट पर, साथ में पूर्वी भारत के राज्यों में, मध्य के क्षेत्रों में कई जगहों पर आसमान साफ होने लगा है, जिसके चलते जहां पर किसान साथी या आम लोग परेशान थे कि अब धूप चाहिए, वहां पर मौसम बदला है। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर कल भी मैं जब किसान तक पर बात कर रहा था लाइव, तो लोग सोच रहे थे कि लोगों का सवाल था कि धूप कब निकलेगी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में खासतौर पर। और बादल ही कम नहीं हुए बल्कि कोहरा भी इन क्षेत्रों से कम हुआ है। आज हालांकि संभावना कोहरे के लिए कई जगहों पर मौसम विभाग की तरफ से जताई गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से और साथ में हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश और इधर असम और मेघालय के रीजन शामिल थे, बिहार के क्षेत्र शामिल थे। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि थोड़ा बहुत कोहरा यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल में और उत्तर प्रदेश के तराई वाले ज़िलों में दिखाई पड़ा और उत्तर प्रदेश में बाकी जगहों पर उन स्थानों पर कोहरा रहा जहाँ पर वाटर बॉडीज़ हैं, यानी जहाँ पर पानी के ज़्यादा माध्यम हैं, स्रोत हैं, नदियाँ, नाले या नहर, खेत खलिहान बहुत दूर दराज के इलाके तक हैं और जहाँ पर सिंचाई इस समय हुई है उन जगहों पर कोहरा थोड़ा सा देखने को मिला होगा। अदर उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हाल के दिनों में थोड़ी बहुत बरसात हुई है कुछ जगहों पर, और बाकी जगहों पर आज के लिए कोई अलर्ट नहीं है। दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत का रीजन हो, यहाँ पर पाला पड़ने की आशंका ज़रूर उत्तराखंड में जताई गई है। पाला पड़ने की बात आई तो टेम्परेचर, एक बार नज़र टेम्परेचर पर डाल लेते हैं। गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर में 0 से 8.5 डिग्री नीचे तापमान रहा। मनाली, श्रीनगर, काजीगुंड में भी 0 से नीचे पारा दर्ज किया गया और इसके बाद भुंतर में 1.2, 3.1 पारा मुक्तेश्वर और सुंदरनगर में रहा। मुक्तेश्वर में यानी उत्तराखंड के कई हिस्सों में काफ़ी अच्छी सर्दी इस समय पड़ रही है। बनिहाल में 3.8 और इतना ही तापमान धर्मशाला में दर्ज किया गया। बारापानी में 4.4, सीकर में 4.5, मंडी, शिमला में 5 डिग्री, 5.6 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर में, ऊना में तापमान दर्ज किया गया है 5.8 और 6 डिग्री रहा। पंतनगर में, हिसार में 6.2, 6.9, जम्मू में, अलवर में 7 डिग्री, 7.2 डिग्री सेल्सियस तापमान 4 स्थानों पर रहा। ये चंडीगढ़, चुरू, पिलानी और रीवा हैं और ये सभी तापमान सामान्य से लगभग 1 से 2 डिग्री नीचे हैं सामान्य से। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर की ठंडी हवाएं लगातार इस रीजन में चल रही हैं। करनाल में भी तापमान 7.3 दर्ज किया गया और करनाल के नीचे चेरापूंजी है जहां 7.4 रहा, 7.5 पैक्योंग में, कड़ईकनाल में 7.7 और हरदोई, पटियाला तथा शिलोंग में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। अब आज क्या संभावनाएं हैं? उत्तर भारत की भागों पर एक पश्चिमी विक्षोभ इस समय बना हुआ है जिसका प्रभाव हमें कुछ जगहों पर दिखाई पड़ेगा पर्वतीय रीजन पर, और थोड़े थोड़े बादल आपको मैदानी इलाकों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी के ऊपर भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे आज शाम तक और शाम से पहले। और इधर कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कुछ स्थानों पर बादल छा सकते हैं, थोड़ी बहुत बर्फबारी और बारिश होने की संभावना रह सकती है। बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है, बहुत पावरफुल सिस्टम नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक सिस्टम आ रहा है जो 8 फरवरी को दस्तक देने वाला है। 8 फरवरी को उत्तर भारत के पहाड़ों पर कई जगहों पर बादल बढ़ेंगे, मैदानी इलाकों पर भी बादलों के बढ़ने की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि मैदानी इलाकों में 8 को बारिश हो। हालांकि इस सिस्टम से ज़्यादा तगड़ा सिस्टम होगा और पहाड़ों पर इससे ज़्यादा बर्फबारी देगा, ज़्यादा एरिया को प्रभावित करेगा और अगले 2-3 दिनों तक उसके प्रभाव से बादल मैदानी इलाकों पर दिखाई देते रहेंगे। ये ठंडी हवाएं शुष्क हवाएं एटमॉस्फेयर को क्लीन कर रही हैं। परिणाम यही हुआ है कि धूप इतनी चमक रही है कि अगर आप हवा की आड़ में खड़े हो जाएं तो धूप को सहन नहीं कर पाएंगे और ये धूप काफ़ी तेज़ है। तेज़ इसलिए है क्योंकि ये ड्राई विंड्स एटमॉस्फेयर को नीचे से लेकर, धरती की सतह से लेकर के एटमॉस्फेयर की उस स्तर तक पोल्यूशन या ऐसे पार्टिकल जो धरती से निकल करके वायुमंडल में जमा रहते हैं जिनकी वजह से धुंध नज़र आती है, वो सारे पार्टिकल हटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो धूप को रोकते भी हैं, धूप के लिए छन्नी का काम करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं। हालांकि ये बहुत पॉजिटिव रोल नहीं प्ले करते क्योंकि ये कहीं ना कहीं पोल्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन धूप को कम करते हैं। वो कमज़ोर कण भी या निगेटिव कण भी जो मौजूद हैं तत्व, वो भी इस समय शुष्क हवा के प्रभाव से तितर बितर हो जाते हैं और इसके चलते धूप पूरी आती है और ये इसीलिए चमकती धूप दिखाई पड़ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों पर भी यही स्थिति है और यहाँ पर ठंडी सुबह और रात के समय बढ़ी है। गलन रहेगी, अभी कुछ दिनों तक रहने वाली है, अभी जल्दी लौटेगी नहीं। अरुणाचल में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना, बाकी जगहों पर पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उपमाली, पश्चिम बंगाल सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा।
ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात में भी शुष्क मौसम रहेगा, साफ मौसम रहेगा। यहाँ पर ठंडी हवाएं सिर्फ महाराष्ट्र के विदर्भ और ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों पर पहुंचेंगी। बाकी पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के ज़्यादातर भागों पर अभी टेम्परेचर थोड़े से बढ़ गए हैं। और ये टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर आसमान साफ हो गया है, धूप हो रही है, पैची क्लाउड या हल्की पतली लेयर कहीं कहीं पर यहाँ ज़रूर दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि नमी है, हवा में नमी है और हवा टकरा रही है। तो कुछ पैचेस यहाँ पर राजस्थान से मध्य प्रदेश के बीच में, गुजरात से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच में कुछ जगहों पर हल्के हल्के बादल आज भी नजर आएंगे। कल भी कहीं कहीं पर बादल बनेंगे, लेकिन ये बादल बहुत पतली लेयर है बादलों की और बहुत कम समय के लिए धूप को रोक पाएंगे या मौसम को प्रभावित कर पाएंगे। नीचे की तरफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पूरी तरह से ड्राई वेदर, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन यहाँ पर दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तटों पर कुछ इलाकों पर बादल छाए रहने की संभावना आज बनी हुई है। इसके बाद आप देखिए कल यानी 6 फरवरी को उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं यहां पर जो वर्तमान सिस्टम है इसका प्रभाव नजर आएगा। इसके चलते चांसेस हैं कि जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी होगी। हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख, गिलगित में भी कुछ जगहों पर बारिश या हिमपात की संभावनाएं हैं। जबकि पंजाब और हरियाणा के ऊपरी जिलों में, यानी पंजाब में अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवांशहर और आसपास के हिस्सों में, साथ में चंडीगढ़ और हरियाणा के जो उत्तरी जिले हैं, यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और साथ में इधर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद, रामपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल ऐसे दिखाई पड़ सकते हैं। और साथ में शिमला, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, जहां पर थोड़ी बहुत बरसात की उम्मीद आप कर सकते हैं। नीचे दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली के मोस्टली पार्ट्स में और राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लेकर के अधिकांश भागों में भारत में, अरुणाचल के कुछ हिस्सों पर संभावना रहेगी। बाकी पूरे भारत में आप देखिए तो साफ और शुष्क मौसम रहेगा। यहाँ पर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर जरूर बादल नजर आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं और बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाने वाले नहीं। पंजाब से बिहार तक, उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों समेत जो फुटहिल्स रीजन है, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक, इन भागों में कुछ स्थानों पर कल मध्यम से घना कोहरा सुबह के समय हो सकता है। बाकी पोर्शन में यानी इंटीरियर पोर्शन में, चाहे वो एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश के खासतौर पर दक्षिणी रीजन, यहाँ पर पैची फॉग होने की संभावना रहेगी। यहाँ गुजरात में थोड़ा सा तापमान गिरेगा, खासतौर पर सुबह और रात का, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। 7 को भी पहाड़ों पर बरसात और हिमपात, मैदानी इलाकों में पंजाब में चांसेस बारिश के थोड़े बहुत, और इधर अरुणाचल में बादल रहेंगे। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तटों पर बादल पहुंचेंगे और उत्तर की हवाएं फिर से 7 फरवरी को, कल थोड़ी सी सर्दी कम हो जाएगी 6 को, और 7 फरवरी को फिर से सर्दी बढ़ेगी, जब मुंबई और पटना तक, इधर भोपाल और रीवा तक तमाम जगहों तक ठंडी हवाओं का असर पहुंचेगा। गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, द्वारका तक हवाओं का असर रहेगा। जैसलमेर, बाड़मेर, राजस्थान समेत तमाम जगहों पर इन हवाओं का असर रहेगा और इन सभी भागों में ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट होगी और मौसम में एक सर्दी का एहसास या बढ़ती हुई या कहीं की लौटती हुई सर्दी का एहसास होगा, क्योंकि अभी सर्दी विदा नहीं हुई है। धीरे धीरे कभी कम हो जाती है तो लोगों को लगता है कि अब सर्दी जा रही है, लेकिन जब पहाड़ों पर बर्फ गिरती है उसके बाद वहां से होकर ठंडी हवाएं चलती हैं तो मौसम बदला हुआ नजर आता है। इसीलिए इन हवाओं का अभी चलना या पहाड़ों पर बर्फ का गिरना अभी कहीं ना कहीं टेम्परेचर पर ब्रेक लगाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर बना हुआ है। इस बुलेटिन में दोस्तों अभी इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।